अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मेरा नाम समरीन सैफ़ी है और आज के सबक में हम उर्दू पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी सिखाएंगे। तो ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में अलिफ बा ता सा पढ़ा था, कायदा पढ़ा था, और आज हम उर्दू का पहला कायदा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलिफ बा ता सा के साथ साथ दो तीन हर्फ और हैं जो ऐड हो जाते हैं, जैसे पा, चा, टा। तो पा, टा और चा, इन सब की पहचान भी हम आपको कराएंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे उर्दू का पहला कायदा। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ से अंगूर, बा से बंदूक, पा से पंखा। अब हम अलिफ की पहचान भी हम जान चुके हैं, बा की पहचान भी हम जानते हैं, और पा की पहचान हम किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने कायदा पढ़ा था, नूरानी कायदा, उसमें हमने सा देखा था। सा में तीन नुक्ते होते हैं ऊपर की तरफ, और यही नुक्ते अगर नीचे की तरफ हो गए ता की शक्ल में, बा की शक्ल में, तो ये पा हो जाता है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि बा की जो शक्ल है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और पा की शक्ल भी इस तरीके से है, लेकिन इस पे नीचे बिंदी है तो ये पा हो गया। तो पा से पंखा, ता से तराजू, टा से टोपी। अब देखो यहाँ पे भी टा की शक्ल भी ता की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे त्वा है। और इसी तरीके से हम टा की पहचान किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर इस तरीके से शक्ल हो और उसके ऊपर त्वा हो तो वो टा बन जाता है। ठीक है, तो ये है टा से टोपी, जीम से जूता, चा से चाकू। अब देखो यहाँ पे चा है, चा की पहचान हम किस तरीके से करेंगे। जीम की, हा की, खा की शक्ल ही होती है, लेकिन जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, हा खाली होता है, और खा के ऊपर नुक्ता होता है, जैसे यहाँ पे। तो जीम के बीच में तीन नुक्ते होते हैं। देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, चा से चाकू। अगर जीम की शक्ल है और उसके बीच में तीन नुक्ते हैं तो वो चा हो गया, और इनकी उर्दू में शक्ल बदल जाती है, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, अगली वीडियो में। खा से खरबूजा, दाल से दवात। एक बार हम फिर देखेंगे। अलिफ से अंगूर, बा से बंदूक, पा से पंखा, ता से तराजू, टा से टोपी, जीम से जूता, चा से चाकू, खा से खरबूजा, दाल से दवात। हमने दाल पढ़ा था और ये है डाल, डाल से डोल। तो यहाँ पे भी हम डाल की पहचान किस तरीके से करेंगे। डाल की शक्ल दाल की तरह होती है, दाल की तरह बन के उसके ऊपर त्वा होता है, तो ये डाल बन जाता है। और जब हम उर्दू में इसकी उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये डाल इस तरीके से ही लिखा जाता है। ये डाल, रा, ड़ा, जा, ये ना तो अगले हर्फ में मिला के लिखा जाता है, ना पिछले हर्फ में मिला के लिखा जाता है। ठीक है, तो डाल से डोल हम किस तरीके से पहचान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दाल की तरह ही लिखा हुआ होता है, दाल की ही शक्ल होती है, पर उसके ऊपर त्वा होता है। तो डाल से डोल, रा से रबड़, अबड़ा खाली। अब ये डाल है और ये डा है, तो ये भी इसी तरीके से होता है, लेकिन ये रा की शक्ल का होता है, इसके ऊपर त्वा होता है, तो उड़े खाली। जा से जंजीर, सीन से सरोता, शीन से शलजम, गैन से गुलेल, फा से फुआरा, काफ से कलम। डाल से रोल, रा से रबड़, रे खाली, जा से जंजीर, सीन से शरोता, शीन से शलजम, गैन से गुलेल, फा से फुआरा, काफ से कलम, काफ से कुर्सी, गाफ से गन्ना। अब देखो यहाँ पे काफ की ही शक्ल है, गाफ की भी, लेकिन हम गाफ को किस तरीके से पहचानेंगे। जब काफ की शक्ल बनी हो और उसके ऊपर ज़बर हो तो वो गाफ बन जाता है। ठीक है, तो गाफ से गन्ना, लाम से लट्टू, मीम से मेज़, नून से नल, वाव से वर्क, हा से हाथ, या से यक, और ये खाली। तो हम एक बार इन्हें फिर देखेंगे। अलिफ से अंगूर, बा से बंदूक, पा से पंखा,
تا سے ترازو، ٹا سے ٹوپی، جیم سے جوتا، چا سے چاقو، خا سے خربوزہ، دال سے دوات، ڈال سے ڈول، را سے ربڑ، ڑے خالی، زا سے زنجیر، سین سے سروتا، شین سے شلزم، غین سے غلیل، فا سے فوارہ، قاف سے قلم، کاف سے کرسی، گاف سے گنا، لام سے لٹو، میم سے میز، نون سے نل، واو سے ورق، ہا سے ہاتھ، یا سے یک اور یہ خالی۔ تو آپ کو اپنے گھر میں بھی اردو کا پہلا قاعدہ منگا کے پڑھیں گے۔ آپ کو اردو کی ویڈیو دیکھنے سے یا سننے سے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کے پاس اردو کا ہندوستانی قاعدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ آج ہی اپنے گھروں میں اردو کا قاعدہ منگائیں گے، اور جیسے جیسے میں آپ کو ویڈیو پڑھاتی ہوں، ویڈیو بائی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے اور پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو الف سے یا تک پڑھنا سکھایا تھا، یعنی کہ اردو کے الفابیٹس پڑھنے سکھائے تھے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھنا سکھا رہے ہیں اور لکھنا بھی سکھائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔